हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड दो क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पर मैंने पिछले 2-3 वीडियो में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं और इस वीडियो में हम ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एल इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स एस बाय 2। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा। सबसे पहले इसे हमें फंक्शन ऑफ एस लिखना है, सो दैट लेट एफ बार एस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एस बाई 2। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा एफ बार डैश एस इज इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ कॉट इनवर्स एस बाई 2। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम यहाँ पर ये वैल्यू लिख सकते हैं, -1/1 प्लस एक्स के प्लेस पे हमारे पास s बाई 2 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर s बाई 2 का डेरिवेटिव आएगा तो s बाई 2 का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू s आ जाएगा 1/2 जो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो हमारे पास आएगा -2 स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू 1/2 दैट इज -2/s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये फॉर्मूले का फॉर्मेट होता है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। नाउ टेकिंग एल इनवर्स, सो एल इनवर्स एफ बार डैश एस इज इक्वल टू -2 कांस्टेंट है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से बाहर लिखा जा सकता है, इनटू एल इनवर्स एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। और ये फॉर्मूला होता है तो न्यूमरेटर में 1 है यानी कि साइन का फॉर्मूला है एल इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 80/a। हमेशा फॉर्मूले मेंशन कर देने चाहिए। -2 इंटू, यहाँ पर a के प्लेस पर 2 है इसलिए हमारे पास आंसर साइन 2t/2 आएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दैट माइनस साइन 2t। तो ये एक एक्सप्रेशन आया है जो एल इनवर्स एफ बार डैश एस के लिए आया है इन टर्म्स ऑफ t। तो अब हमारे पास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी होती है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। सो यूजिंग ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और ये प्रॉपर्टी ये शो करती है कि इफ एल इनवर्स एफ बार एस इज इक्वल टू एफ टी देन वी कैन राइट एल इनवर्स एफ बार डैश एस इज इक्वल टू -t इंटू एल इनवर्स एफ बार एस। और इस एक्सप्रेशन में से दोनों वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। फंक्शन ऑफ एस बाय फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा और ये जो सेकेंड इक्वेशन है इससे ये हमें वैल्यू मिल जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की, सो दैट वी कैन राइट -sin 2t हियर इज इक्वल टू -t इंटू एल इनवर्स, जो हमारा क्वेश्चन था वही आ जाएगा कॉट इनवर्स s/2। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एल इनवर्स कॉट इनवर्स s/2 की वैल्यू आ जाएगी sin 2t/t, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड एल इनवर्स tan इनवर्स 2/s स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी सिमिलर मैनर में हम सॉल्व करेंगे जैसा हमने कॉट इनवर्स को सॉल्व किया, टेकिंग फंक्शन ऑफ s इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/s स्क्वायर, और इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू s। तो इससे हमें मिल जाएगा f बार डैश s इज इक्वल टू tan इनवर्स है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो 2/s स्क्वायर का स्क्वायर, और 2/s स्क्वायर अगेन
एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो 2 इंटू एस रेस टू माइनस 2 का डेरिवेटिव, तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 से माइनस 2 एस रेस टू पावर माइनस 2 माइनस 1, तो ये अपना डेरिवेटिव आ जाएगा। इसमें हमने जो फॉर्मूला यूज किया है, एक फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इट इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा हमने यूज किया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, जो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 होता है, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये दो फॉर्मूले यूज करके हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। आगे लिख लेंगे -4 अपॉन, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो s की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 अपॉन s की पावर 4 आएगा जो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये जो s क्यूब है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इससे हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो -4s अपॉन एस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बट इस एक्सप्रेशन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना डिफिकल्ट है, क्योंकि डिनोमिनेटर में s रेस टू पावर 4 प्लस 4 आ गया है, और इस तरह का एक्सप्रेशन जब तक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में ना आ जाए तब तक हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो s रेस टू पावर 4 के दो क्वेश्चंस मैंने आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में बताए हुए हैं, तो उन्हें आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ और आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो बताने जा रही हूँ। तो पहले इसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके सिंप्लीफाई करना होगा, फॉर्मूले के फॉर्मेट में लाना होगा, देन हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 4s अपॉन एस रेस टू पावर 4 प्लस 4 को पार्शियल फ्रैक्शन करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके लिए हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर बना रहे हैं। इसका हम कंप्लीट स्क्वायर अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहली टर्म को एस स्क्वायर का स्क्वायर और दूसरी टर्म को 2 का स्क्वायर कंसीडर करना होगा, और एस स्क्वायर प्लस 4 अगर हमारे पास टर्म है तो हमें इसमें एक टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा जिससे ये होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाए। तो इसे हम लिख रहे हैं एस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर। यहाँ पर ये जो टर्म है हमने ऐड सब्ट्रैक्ट की है, वो इसलिए की है ताकि ये एस स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बन पाए, और अगर हमने ऐड किया है तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो इस कारण से ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसे हम लिख सकते हैं 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इससे मिल जाएगा एस रेस टू पावर 4 प्लस 4 यानी ये वाली टर्म हो गई, प्लस 2 टाइम्स 2s स्क्वायर यानी कि 4s स्क्वायर। तो इसमें से इतना पोर्शन हमने यूज कर लिया। अब बचा है -4s स्क्वायर, तो इसे लिख लेंगे -2s का स्क्वायर, ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, तो उसी वे में हम इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। अब इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और इसमें a के प्लेस पर हमारे पास s स्क्वायर प्लस 2 है और b के प्लेस पर 2s है। तो इस वजह से यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आएगा उसको हमें लिखना है s स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2s और s स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2s। तो ये दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, और क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तो अब हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे इतना करने के बाद। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस इट इज इक्वल टू as प्लस b अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2s प्लस cs प्लस d अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2s। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसे लिखा जा सकता है as प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2s प्लस cs प्लस d, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ गए हैं
एस स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2s, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज s रेज़ टू पावर 4 प्लस 4, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डिनोमिनेटर s रेज़ टू पावर 4 प्लस 4 था, तो उससे वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 4s इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि हमें पावर्स इक्वेट करनी है, तो इस कारण से इसे हम लिख सकते हैं as क्यूब प्लस 2as प्लस 2a एस स्क्वायर, देन b से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो bs स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2bs। इसी तरह से cs से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो cs क्यूब प्लस 2cs माइनस 2cs प्लस d से मल्टीप्लाई होके ds स्क्वायर प्लस 2d माइनस 2ds। इस तरह से पूरा आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को हम 0s क्यूब प्लस 0s स्क्वायर प्लस 4s प्लस कांस्टेंट की जगह पर 0 इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ से टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे as क्यूब और cs क्यूब, तो a प्लस c ये s क्यूब का कोएफिशिएंट हो जाएगा। फिर हम s स्क्वायर के लिए देख लेंगे तो as 2as स्क्वायर देन bs स्क्वायर देन ds स्क्वायर। अब s स्क्वायर का कोएफिशिएंट देख लेंगे तो 2as स्क्वायर bs स्क्वायर माइनस 2cs स्क्वायर और ds स्क्वायर। इससे हम लिख सकते हैं 2a प्लस b माइनस 2c प्लस d इंटू एस स्क्वायर। अब हम s का कोएफिशिएंट चेक कर लेते हैं तो s के कोएफिशिएंट में 2as 2bs 2cs और 2ds विथ माइनस साइन। तो इन एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 2d इंटू s, और अब रिमेनिंग है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है 2b एंड 2d, सो प्लस 2 टाइम्स b प्लस d। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लेंगे बोथ हैंड साइड्स s क्यूब s स्क्वायर s और कांस्टेंट टर्म्स के, तो इससे हमें मिल जाएगा s क्यूब के लिए लेफ्ट हैंड साइड से 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड से a प्लस c। सिमिलर मैनर में s स्क्वायर के लिए 0 और यहाँ से 2a प्लस b माइनस 2c प्लस d। सिमिलरली s के लिए कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड से 4 आ जाएगा और राइट हैंड साइड से 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 2d, और इसी तरह से कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से 0 और राइट हैंड साइड से 2 टाइम्स b प्लस d, और ये इंप्लाई करेगा b प्लस d इज इक्वल टू 0, दैट इज b इज इक्वल टू माइनस d। तो एक एक्सप्रेशन तो हमारे पास b इज इक्वल टू माइनस d आ रहा है। पहले वाले एक्सप्रेशन से a की वैल्यू ले लेंगे, इट इज माइनस c, और बाकी दो इक्वेशंस में इन्हें सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को पुट कर देते हैं, तो इससे हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू माइनस 2c माइनस d माइनस 2c प्लस d, और इससे d कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा माइनस 4c इज इक्वल टू 0 एंड इट विल इम्प्लाई c इज इक्वल टू 0। अगर c 0 है देयरफॉर a इज इक्वल टू 0 बाय फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो हमारे पास a और c की वैल्यूज 0 आ गई हैं और b और d में रिलेशन मिल गया। अब ये वैल्यूज हम थर्ड एक्सप्रेशन में पुट कर लेंगे और इससे हमें मिल जाएगा 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू 0 हो गई है, d की वैल्यू माइनस d है, c की वैल्यू 0 हो गई है और d की वैल्यू माइनस 2d लिखा ही हुआ है। अब इससे हम लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू माइनस 4d एंड इट विल इम्प्लाई d इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमें d की वैल्यू मिल गई और d मिल गया है, तो इस एक्सप्रेशन से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी b इज इक्वल टू प्लस 1।
तो अब हमारे पास चारों वैल्यूज अवेलेबल हैं, a0, b1, c0 एंड d -1। तो इस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन के बाद वैल्यूज लिख सकते हैं। 4s अपॉन s रेज़ टू पावर 4 + 4 इज इक्वल टू as + b था, तो a वाला टर्म 0 हो गया, b की जगह पर 1 है, तो b अपॉन s² + 2 - 2s, और d की जगह पर -1 है, c 0 हो चुका है, तो s² + 2 + 2s। इस वे में हम एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये नेगेटिव साइन था, तो यहाँ पर हम माइनस साइन लिख लेंगे, तो ये टर्म माइनस हो जाएगी और ये प्लस आ जाएगी। नाउ टेकिंग L इनवर्स, तो L इनवर्स लेने से लेफ्ट हैंड साइड L इनवर्स, नेगेटिव साइन बाहर लिख रहे हैं, L इनवर्स ऑफ -4s अपॉन s रेज़ टू पावर 4 + 4 इज इक्वल टू L इनवर्स -1 अपॉन s² + 2 - 2s प्लस L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s² + 2 + 2s। बट अभी भी ये एक्सप्रेशन फॉर्मूले के फॉर्मेट में नहीं है। डिनोमिनेटर में हमें s² + a² या s + a का स्क्वायर + b² टाइप का फॉर्म चाहिए होता है, तो इसलिए इसे हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा, तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख लेंगे s - 1 का स्क्वायर। s - 1 का स्क्वायर करने से s² + 1 और -2s वाली टर्म्स यूज हो जाएंगी, तो s² - 2s, और इसको हमें स्प्लिट करना होगा 1 + 1 में। तो इसमें से हमने एक 1 यूज कर लिया और एक 1 जो बचा है उसको हम 1² लिख के इस तरह से लिख लेंगे ताकि फॉर्मूला बन सके। इसी तरह से L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यहाँ पर s + 1 का स्क्वायर बन जाएगा। अब s + 1 का स्क्वायर में भी हमें इस 2 को 1 + 1 लिखना होगा, और एक 1 जो बचेगा उसे हम 1² लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, therefore यूजिंग फॉर्मूला L इनवर्स 1 अपॉन s - a स्क्वायर + b², और इसकी वैल्यू होती है e⁻at ड्यू टू दिस a एंड sin bt ड्यू टू दिस b डिवाइडेड विथ b। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। पहले वाले पोर्शन में a के प्लेस पर हमारे पास 1 है और b के प्लेस पर भी 1 है। दूसरे वाले एक्सप्रेशन में कंपेयर करेंगे तो a की जगह -1 है और b की जगह 1 है। तो इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। माइनस साइन यहाँ पर रहेगा, इसको हम बाहर ले लेते हैं और इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं e⁻1t, यानी कि e⁻t sin t और अपॉन 1। और सिमिलर मैनर में सेकेंड एक्सप्रेशन के लिए हम लिखेंगे e⁻t एंड sin t। तो इस एक्सप्रेशन में से हम -sin t कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा e⁻t - e⁻t, जो कि फॉर्मूले को डिनोट कर रहा है। एंड वी हैव अ फॉर्मूला sin hyperbolic t is equal to e⁻t - e⁻t डिवाइडेड विथ 2। तो इसको यूज करके 2 इधर आ जाएगा एंड फाइनली हम इस तरह से लिख सकते हैं -2 sin t इंटू साइन हाइपरबोलिक t। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। सो यूजिंग ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इट इज L इनवर्स f bar dash s is equal to -t इंटू L इनवर्स f bar s। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से डिनोट होगी,
सो -2 sin t इंटू साइन हाइपरबोलिक t इज इक्वल टू -t इंटू L इनवर्स tan इनवर्स 2/s²। ये हमने माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हम इससे लिख सकते हैं L इनवर्स tan इनवर्स 2/s² इज इक्वल टू 2 sin t इंटू साइन हाइपरबोलिक t डिवाइडेड बाय t, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।